नमस्कार, आदाब। सऊदी अरबिया ने पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ बहुत मेजर डिसीजंस लिए हैं और ये ऐसे हैं कि इनका असर जो है मैं समझता हूँ कि ग्लोबली पड़ेगा। और उससे जो होता है, एक तो ऑयल मार्केट पे पड़ेगा, एक उनका जो डिसीजन है, और दूसरा तेल की कीमतें मैं समझता हूँ कि कम होंगी उस डिसीजन से। और दूसरा ये है कि उन्हीं ने जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे अमेरिका के अंदर, उसको पिछले कुछ दिनों में विड्रॉ किया है। ये तकरीबन 143 बिलियन डॉलर रह गए थे। इससे पहले भी वो कुछ विड्रॉ कर चुके हैं। ये रिपोर्ट अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अमेरिका से, डिटेल्स नहीं आए हैं और बहुत समय लगता है इस तरह की बातें बताते। लेकिन ये है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती हैं, उन्हीं ने इसको रिपोर्ट किया, उसमें से एक जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये बॉन्ड्स के विड्रॉ करने से होता ये है कि अमेरिका जो है टाइम टू टाइम अपने बॉन्ड्स को फ्लोट करता है, और बहुत से मुल्कों की बहुत से देश, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, बड़े बड़े ग्लोबल मल्टीनेशनल्स वगैरह ये बॉन्ड्स खरीदते हैं। ये बेसिकली अमेरिका का वो होता है डेट, यानी जो उधार पैसा वो इस तरह से इस फॉर्म में वो रेज करते हैं। इस पर बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट होता है जो मिलता है लोगों को। तो ये बहुत से देश हैं, चाइना है, जापान है, कोरिया है, यूरोप के बहुत से देश हैं, लगभग जितने भी, भारत भी होगा उसमें, ये सब लोग जो है ये बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं वहां पे, और ये पैसा सेफ वहां पे रहता है किसी का। इसके अलावा और भी बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं जो अमेरिका में लोग करते हैं, बैंक्स में या वहाँ के इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर। उसके बारे में अभी कोई इतनी पता नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा। ये भी देखना है कि कितना सॉवरेन फंड सऊदी अरेबिया का वहाँ पे दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है। ये ट्रेजरी बॉन्ड से उन्हीं ने विड्रॉ किया है। अब ये है कि इसकी वजह से चलते हुए एक बड़ी कंसर्न मैं समझता हूँ, हैरानी फैल रही होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर। अब फाइनेंशियल कम्युनिटी किस तरीके से इसको डील करती है, ये आने वाला समय बताएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है। ये जो है उससे जुड़ी हुई है उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, या जो उनका एक और वो है, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का जो उनका प्रोसेस चल रहा है, विजन 2030, उससे जुड़ा हुआ है। यानी ये जो पैसा उन्होंने वहां से विड्रॉ किया है, ये अपने मुल्क के अंदर अलग अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, और उनकी बेसिक नीति जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, वो ये है कि जो सऊदी इकोनॉमी अभी तक तेल के ऊपर निर्भर है, उस डिपेंडेंसी को कम करना और दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करना, यानी अलग से नए इनकम के स्रोत को डेवलप करना है। उसमें टूरिज्म भी है और बहुत सी, हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ें हैं ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। मैन्युफैक्चरिंग भी वो चाहते हैं वहाँ पे हो और बड़ी संख्या में, और इनको करने के लिए ये ज़रूरी था, उनको जो फंड्स की ज़रूरत थी वो उन्हीं ने वहाँ से किया। ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है उनका, तकरीबन 500 बिलियन डॉलर से भी बढ़ के अब तो बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुतों का मानना तो ये है कि ये $1 ट्रिलियन उनका इसमें इन्वेस्ट होगा सऊदी अरेबिया के अंदर। अब ये देखना है, इससे ये भी होगा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो अब बदलती हुई नजर आती है। यानी और ये भी होता है कि ये सऊदी अरेबिया जो है ये नए, मैं समझता हूँ कि नए अपना
एक देश पे अभी तक निर्भर था, उसको घटा के ये निर्भरता जो है ये कई, बल्कि उसको खत्म करना इनकी पॉलिसी है। और फिर ये भी है कि उसको डिपेंड कर दूसरे नए अलायंसेस बनाना, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि इन्हीं ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि जो इनका तेल के ऊपर ये पूरी तरीके से जो पहले था वो ये था कि इनकी काफी हद तक निर्भरता जो थी वो बड़ी कंपनीज अमेरिका और इन सब से डील करते थे और डॉलर में ट्रेड करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया लोकल करेंसीज में भी ट्रेड करने लगा। खासतौर से उसका बहुत लैंडमार्क और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था जिसमें वो चाइना के साथ युआन और सऊदी रियाल में वो डील करेगा। अब ये है कि इससे, और दूसरी तरफ ये भी है कि वो जो है अपने रिश्तों को चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे बहुत से देश जो हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो इमर्ज कर रहे हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों से वो अच्छे संबंध और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने का उसका प्लान है। अब ये भी है कि ये जो नए अलायंसेस वो डेवलप कर रहा है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर ये है कि उनकी जो बेसिक नीति है 2030 की, वो जो है वो बेसिकली जो है वो सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जाने की है मुल्क को। और जिससे होगा, अगर तेल के ऊपर उन्हीं ने जो एक नया डिसीजन लिया है कि जो सऊदी अरेबिया ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, जो अमेरिकन सैंक्शंस, ऑयल सैंक्शंस जो सऊदी अरेबिया ने लगा रखे हैं बहुत से देशों में, यानी वो ट्रेड कर सकता है सऊदी अरेबिया का। मानना यह है कि आने वाले समय में वो करेंगे, यानी तेल के ऊपर बहुत से देशों पे सैंक्शंस है। इससे होगा ये कि तेल की प्राइस, अगर सारा तेल मार्केट के अंदर आने लगे तो तेल की कीमत बहुत कम हो जाएगी। अगर तेल की कीमत कम होती है तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका काफी हद तक जो उनके यहाँ तेल निकलता है, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वो फ्रैकिंग के माध्यम से, यानी शेल ऑयल जिसे कहते हैं, वो निकालते हैं और उसके तेल को निकालने की कीमत बहुत पड़ती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए अमेरिका की पॉलिसी ये होती है कि तेल की कीमत एक लेवल तक बढ़ी रहे ताकि उसका प्रॉफिट बना रहे, उन कंपनीज का, शेल ऑयल कंपनीज जो है उनका। अब ये है कि सब करने से इमीडिएट जो उनको सऊदी अरेबिया को शॉर्ट रन में फायदा होगा, सऊदी अरेबिया की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी अभी तक बिल्कुल बहुत कम थी, वो बढ़ जाएगी। तेल का जो डिसीजन है, जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज तय करती थी, डिसाइड करती थी, या उसका जो होता था, अमेरिका पहले तेल की प्राइसेस तय करता था, डिसाइड करता था थ्रू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से वो तेल के दाम बढ़वाता था, प्रोडक्शन, तेल का प्रोडक्शन बढ़वा देता था तो तेल की कीमतें कम हो जाती थी। प्रोडक्शन जब कम होता था तो तेल की कीमतें कम। अब ये सऊदी अरेबिया स्वयं करेगा और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर, यानी ओपेक जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, सऊदी अरेबिया उसमें एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। अब ये है कि इससे जो उनकी डिपेंडेंस थी, निर्भरता थी अमेरिका के ऊपर, वो और कम हो जाएगी। इसको, ये डिसीजन, गौरतलब ये है कि ये सारे डिसीजन जो लिए गए हैं ऐसे समय में लिए हैं जब उनको लग गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं, उससे थोड़ा पहले लिए गए, ताकि ऐसा ना हो कि ट्रंप के जीतने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप से उनके सऊदी किंगडम के अच्छे संबंध रहे हैं पिछले टर्म में, तो सऊदी अमेरिकन प्रेशर ना आने पाए, उससे पहले ही उन्हीं ने बहुत से डिसीजंस ले लिए हैं ताकि प्रेशर काम न करने पाए। अब ये देखना है, लेकिन ये है कि अभी भी उनकी निर्भरता जो है सिक्योरिटी को लेके अमेरिका के
ऊपर अभी भी है बनी हुई। उसके लिए उनका प्लान ये है कि उन्हीं ने अपने पड़ोसी जितने देश हैं सबसे अपने अच्छे संबंध बना लिए हैं। उसमें ईरान है, कतर से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, कतर से उन्हीं ने बना लिए। अब जितने भी देश हैं वहाँ के ऊपर सबसे उनके, सऊदी इराक से में भी उनके अच्छे संबंध हैं, ठीक ठाक है वहाँ पे जो इस समय गवर्नमेंट है। इसके अलावा ये भी है कि उन्हीं ने यमन में जो इतनी लंबी युद्ध चल रहा था उसमें भी उन्हीं ने वहाँ पे भी यमन से बातचीत का दौर शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से उनकी कोशिश ये है कि जो थ्रेट्स आ रहे थे, जो खतरे थे या जहाँ से संभव हो सकता था सऊदी अरेबिया को परेशानी आ सकती है, चिंता हो सकती है उसकी सिक्योरिटी को लेके, उन सभी देशों से उसने अपने को अच्छे संबंध बना लिए ताकि अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम हो जाए। अब देखना ये है क्या ये आने वाले समय में अमेरिकन से कहेंगे कि जो उनके यहाँ ट्रुप्स हैं, सऊदी अमेरिकन जो सैनिक हैं सऊदी अरेबिया में, उनकी वापसी की बात करेंगे, उनको हटाने की बात करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये इस बात का की तरफ इशारा करता है कि शायद अगला स्टेप इनका यही हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो है डेवलपमेंट एजेंडा उन्हीं ने अपनाया है। डेवलपमेंट एजेंडा अपनाने के लिए उनकी एक और उनको जो था, इसी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहले जो सऊदी जो थे उनका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं था, वो पूरी तरीके से तेल पे निर्भर थे। हालांकि कोशिश किंग जो अब्दुल्ला ने भी की थी मगर वो कामयाब नहीं हो पाए थे। उनकी कोशिश में ये था कि वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है वो बना रहे, यानी हाउस ऑफ सऊद फैमिली के सब लोग और साथ में रहें। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो वहाँ पे रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ भी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट उसको भी साथ लेके चलने का था। इस कारणवश वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ जो मुहिम शुरू की तो उसमें यह हुआ कि उनके बहुत से फैमिली और के लोग जो बड़ा करप्शन में इन्वॉल्व थे उनको भी उनके खिलाफ केसेस चले, उनसे पैसे वापस लिए गए। उनके इस स्टेप से हुआ ये कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान की यूथ में और सऊदी अरेबिया में काफ़ी छवि बन गई और उनकी सपोर्ट बेस बन गया। दूसरी तरफ उन्हीं ने जो कंजर्वेटिव रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट था मुल्क का, उसको उसकी भी जो एक्टिविटीज थी काफ़ी कम कर दी, कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। और उससे भी ये हुआ कि उन्हीं ने रिफॉर्म्स लाए, औरतों को कंसेशन दिया, हिजाब ऑप्शनल कर दिया, उनको काम करने की परमिशन दे दी बिजनेसेस में, सर्विसेज में तमाम। और फिर उसके अलावा उन्हीं ने यूथ के लिए बहुत से कल्चरल रिफॉर्म्स और जो सब दिए, इसलिए कि उनको लग रहा था कि जो उनका रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरह वो भी बाधा डाल रहा था डेवलपमेंट एजेंडे में, इसलिए उन्हीं ने किया। और उनको रिफॉर्म लाना ज़रूरी था ताकि बाहर की बिजनेसेस आ सकें, इसलिए को कट्टरपंथी निज़ाम में जहाँ के ऊपर मुश्किल हो रही थी उनको कि इन्वेस्टमेंट आएगा। अब ये बचा है कि उनके यहाँ अभी भी बहुत से जो कट्टर धार्मिक लॉज हैं उसमें देखना ये है कि आने वाले समय में कितने बदलाव आते हैं। बदलाव आना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अब उनकी जो नीति है उससे ऐसा लगता है कि जो मक्का और मदीना जो है इसका एक बड़ा पार्ट जो है, जो जहाँ पे ये दो मुसलमानों की सबसे होली श्राइन्स हैं, इनका एक परिसर बना देना कि वहाँ तक वहाँ पे केवल मुसलमान जाएंगे, बाकी जगहों पे वो लगता है धीरे धीरे वो अलाउ कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी जाने को, ताकि इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे भी आए। इसको लेके काफ़ी चिंता बनी हुई है, ख़ासतौर से जो कंजर्वेटिव इस्लामिक देश हैं उनमें। लेकिन ये ज़रूर था कि जब उन्हीं ने अपने रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को कंटेन किया, उसकी एक्टिविटीज़ पे रोक लगाई, कम करनी, तो उससे जनता में इनकी छवि बनी है, बिगड़ी नहीं है। पता ये चला कि इनकी सपोर्ट केवल 10 और 11% रह गई थी और इसमें काफ़ी कमी थी। और वो भी जो सपोर्ट बेस था इनका अधिकतर गाँव में
और दूसरी तरफ ये भी था कि वो जो 50 साल से ऊपर के उम्र थे, 50 और 60 के बीच के जो लोग थे, उसमें लोग जो थे वो अधिकतर पुरानी प्रथा के ऊपर अड़े हुए थे। बाकी यूथ में, और यूथ की संख्या उनके यहाँ सबसे ज्यादा है, उसमें उनको उनकी सपोर्ट बेस खत्म सी हो गई थी। अब ये देखना है, वो चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मुल्क के अंदर ही सब सामान बने, और मॉडर्न एजुकेशन की भी तरफ अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोल रहे हैं। कुछ पहले से थे, अब नए बहुत मॉडर्न खोल रहे हैं। बच्चों की के लिए नई एजुकेशन जो पॉलिसी बन रही है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। बाहर के भी स्कूल्स वहाँ पे बहुत से हैं, कुछ पहले से थे और भी अब खुल रहे आ रहे हैं, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, इस तरह की चीज़ें वो बना रहे हैं। पूरा सिटी बना रहे हैं जहाँ पे हेल्थ केयर लोगों की हो सके, वहाँ पे जाके बहुत से होंगे। कल्चर के भी क्षेत्र में हमने बताया कि जो काफ़ी रिलैक्स कर दिया है उन्हीं ने, म्यूज़िक फेस्टिवल्स और ये सब बराबर हो रहे हैं। और ये है कि फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ी बदलाव उनके यहाँ नज़र आ रहा है। वो ये है कि एक तरफ तो जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी पावर पे पश्चिमी देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ये कम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये कि डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। उससे ये होगा कि इनकी करेंसी और स्ट्रांग हो जाएगी और डॉलर वीक होने की संभावना है। फिर उसके बाद ये है कि पैलेस्टाइन को लेके उन्हीं ने साफ कह दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद एक तरफ तो इजराइल से कहा कि वो फौरन युद्ध का विराम की तरफ बढ़ें, युद्ध विराम करें, और उन्हीं ने कहा उनकी शपथ लेने से पहले पहले यानी अगले 2 महीने के अंदर लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। और प्रेशर भी बढ़ रहा है उनके ऊपर कि वो युद्ध विराम की बात करें। इजराइल के अंदर भी बहुत डिवीजन है, सैनिक भी बार बार निकल के बोल रहे हैं कि किस तरह के अंदर के हालात खराब नजर आते हैं। अब वो पैलेस्टाइन को लेके उन्हीं ने कहा है कि वो दूसरी तरफ ट्रम्प का कहना यह है कि सऊदी अरेबिया को वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, यानी ज्वाइन करवाएंगे। अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरेबिया इस प्रेशर को लेगा। इसलिए उन्हीं ने पहले ही सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि वो जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के पूरे सभी अरब देश जो हैं वो अमेरिका से अपने अच्छे संबंध बनाएंगे, और सऊदी अरेबिया भी इजराइल से अच्छे संबंध बनाएंगे। अगर इजराइल, शर्त यह है कि इजराइल जो पूरी अरब टेरिटरीज हैं, यानी गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, और दूसरी तरफ ये भी है कि सीरिया की जो है गोलान हाइट्स, इन सब से इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा, और फिलिस्तीन स्टेट का इंडिपेंडेंट सॉवरेन फिलिस्तीनी स्टेट का गठन उन्हीं ने कहा है, ये शर्त लगाई है, तभी वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे, और अभी तक इस शर्त पे वो कायम है। ये बड़े मेजर चेंजेस उनकी उसमें पॉलिसी में आ रहे हैं, और मल्टीपोलर वर्ल्ड जिस तरह से इमर्ज हो रहा है, सऊदी अरेबिया अपने को उसी तरह डेवलप कर रहा है, उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रहा है, और उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो जाए और वो पिछड़ जाए, पीछे रह जाए। वो भी चाहते हैं कि एक इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की धुरी सऊदी अरेबिया भी बने, यानी सऊदी अरेबिया भी एक पोल की तरह से इमर्ज हो, और वो ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिकन प्रेशर है उनके ऊपर काफ़ी, और इसके कारणवश उन्हीं ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मेरा ख्याल है वो एक ख़ास समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जैसे ही सिचुएशन होगी तो वो ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जीतने के बाद कितना प्रेशर इनके ऊपर आता है, और ये किस तरीके से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इन्हीं ने अपनी सेना इनके पास है नहीं, ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रदान करता था, उसके बदले में ये तेल अमेरिका को देते थे, और फिर उसके साथ साथ तेल के साथ साथ ये वहाँ पे अपना जो सरप्लस मनी होती थी उसको भी अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे। अब उसमें
ये जो एग्रीमेंट था ये लैप्स कर गया है, ख़त्म हो गया है और अभी नए डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो अमेरिका ने दिया था उसके ऊपर उन्हीं ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब सऊदी अरेबिया ने एक मुस्लिम देशों का एक कोलिशन भी बनाया है, सैनिक कोलिशन है, सैन्य कोलिशन है जिसके अंदर इजिप्ट, गल्फ के देश, सऊदी अरेबिया, सूडान और बहुत से देश हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस कोलिशन को, ताकि जो कमी हो अमेरिका की वो ये कोलिशन मिलके उसको पूरा कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के इसको देखने के लिए, इस प्रोग्राम को। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। आपका धन्यवाद।